अब देखो जेई एडवांस सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का है और इस क्वेश्चन की थ्योरी ऑलरेडी मैंने वीडियो लेक्चर में डाली हुई है। जो मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के जो वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे उसमें ऑलरेडी ये थ्योरी डली हुई है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज फिल्ड विथ एन आइडियल लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो अप टू अ हाइट h above its bottom. It is now set into rotation about its vertical axis with constant angular velocity. When a steady state is achieved, the liquid does not overflow and no portion of the bottom is dry. Now at the center of bottom a small orifice of radius r is made. How much liquid can flow out of the vessel? तो ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी में देखी हुई है कि मान लो अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, मान लो अगर हमारे पास कोई कंटेनर है और कंटेनर में लिक्विड हमारी क्या है, फिल्ड है, और जो भी कंटेनर है इसको हम सेंटर के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कंटेनर का रेडियस कितना है, आर। तो वहां पे हमें मालूम है कि ये चीज हम लोग थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही हम कंटेनर को रोटेट कराएंगे तो जो भी लिक्विड है, लिक्विड का लेवल हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है और ये जो लिक्विड है ये पैराबोलाइड का शेप वहां पे क्या करता है, अटेन करता है। तो बेसिकली अगर हम सामने से देखेंगे तो ये फिगर हमें पैराबोलिक समान दिखेगी, लेकिन ये जो पैराबोला है ये पैराबोला हर डायरेक्शन में, ऐसा भी पैराबोला है, ऐसा भी पैराबोला है, ऐसा ही पैराबोला है, या फिर ये हम समझ सकते हैं कि एक पैराबोला है और इसको हमने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया। तो जो ज्योमेट्री बनती है उसको हम पैराबोलाइड बोलते हैं। तो इस तरह से ये पैराबोला का शेप आता है और वहां पे याद होगा जो लोअर मोस्ट पॉइंट था उसको हमने ओरिजिन माना था, ये एक्स थी, ये हमारी क्या थी, वाई एक्सिस थी। अगर हम इसको ओरिजिन मानते हैं और यहां पे हाइट हमारी कितनी है, एच डैश है। अगर इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो वहां पे याद होगा जो पैराबोला निकल के आता था उसकी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। तो देखना वहां पे थ्योरी थी कि जो भी लिक्विड रहता है लिक्विड पैराबोलिक शेप के फॉर्म में आ जाता है जिसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो इस पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और यहां पे कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट r है, y कोऑर्डिनेट h डैश है। तो वैल्यू अगर पुट करोगे तो h डैश किसके बराबर आएगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g के बराबर आएगा। वहां पे देखो है कि नहीं है। तो ये जो भी रहेगा ये इस तरह से आएगा, h डैश इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी कंटेनर है उसके बॉटम में हमने क्या किया, एक ऑरिफिस क्रिएट किया है जिसका रेडियस वहां पे स्मॉल r है। तो डायग्राम बताओ कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा। ये कंटेनर यहां पे हो गया इसका ऑरिफिस, हम लोग सेंटर के अबाउट रोटेट करा रहे थे। तो इस एक्सिस के अबाउट अभी भी रोटेशन जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हो रहा है। अब बताओ ये हाइट हमारी कितनी है, h डैश है। पहले से लिक्विड कितना फिल था, पहले से लिक्विड कंटेनर में फिल था h हाइट तक वहां पे। तो अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम की बात करूं तो इनिशियल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h है कि नहीं है वहां पे। इनिशियली जो वाटर का वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर h। अब जैसे ही हम इसको रोटेट कराएंगे और जब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और लिक्विड का लेवल क्या हो गया, स्टेडी स्टेट में आ चुका है, उस टाइम पे हमने बॉटम में क्या किया है, होल क्रिएट किया है और होल का रेडियस वहां पे कितना है,
होल का रेडियस वहां पे स्मॉल r है। अब बताओ, जैसे हम होल क्रिएट करेंगे लिक्विड क्या होगा, बाहर जाना स्टार्ट करेगा, और लिक्विड कब तक नीचे जाता रहेगा, एक टाइम आएगा जब ये लिक्विड कुछ इस तरह से टच कर रहा होगा। देखो इस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहां पे लिक्विड रहेगा, और ध्यान, रेडियस जो है वो हमारा कैसा है, बहुत ही स्मॉल है। ये पॉइंट तुम्हारा वहां पे ओरिजिन है, यहां पे जो लिक्विड की हाइट है, ये लिक्विड की हाइट बताओ h डैश है कि नहीं, और जहां पे भी h डैश आएगा, h डैश की वैल्यू हम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g पुट कर देंगे, क्योंकि ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो ये लिक्विड की हाइट वहां पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी वहां पे। हमें कैलकुलेट करना है कि कितना लिक्विड वहां पे फ्लो कर चुका है। तो ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम में से फाइनल वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहां पे एक एलिमेंट इमेजिन करो। तो यहां पे इस तरह से एक एलिमेंट इमेजिन कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, और इसकी थिकनेस वहां पे क्या है, dx है। देखो है कि नहीं है, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले रहे हैं जिसकी हाइट वहां पे क्या है, y है। अब ध्यान रखना, ये एलिमेंट इस तरह का है, लेकिन ये एलिमेंट पूरे लिक्विड में प्रेजेंट रहेगा। तो अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा, पहले हम इसका लेंगे वहां पे एरिया। एरिया कितना हो गया, एरिया हो जाएगा वहां पे चेक करो y इंटू डी एक्स। देखो है कि नहीं वहां पे, तो y इंटू डी एक्स एरिया है, और ये पूरे कितने सर्कुलर रीजन में होगा, ये पूरा होगा वहां पे 2 पाई एक्स के। देखो चेक करो है कि नहीं है। सबसे पहले यहां पे हमने एक स्ट्रिप लिया, इसका एरिया निकाला, इसका एरिया हो जाएगा y इंटू डी एक्स। अब ये जो स्ट्रिप रहेगी, ये स्ट्रिप को अगर तुम ऊपर से देखोगे तो हर जगह प्रेजेंट होगी, और उसका जो सरकमफेरेंस रहेगा 2 पाई एक्स, तो y डी एक्स इंटू 2 पाई एक्स। बताओ ये यहां पे वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा वहां पे। अच्छा, अब वैल्यू पुट करो वहां पे, तो वैल्यू अगर पुट करोगे 2 पाई, y की जगह क्या पुट करोगे, y की जगह पुट करोगे ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g इंटू एक्स। तो बेसिकली अगर देखोगे तो ये x क्यूब हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, 2 पाई y की जगह ओमेगा स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 2g, 2 से 2 वहां पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो ये तो हो गया एक स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम। टोटल के लिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और ध्यान रखना जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की वैल्यू वेरी करेगी r से लेके कहां तक, कैपिटल R तक। अब बताओ जो वॉल्यूम यहां पे निकल के आ रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पाई ओमेगा स्क्वायर बाय जी इंटू हो जाएगा x टू दी पावर 4/4, और लिमिट कहां से कहां पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है स्मॉल r से लेके कैपिटल R तक। देखो है कि नहीं है वहां पे, जो वैल्यू रहेगी वो ये होगी कि नहीं होगी वहां पे। तो रिलेशन जो रहेगा, रिलेशन हो जाएगा वहां पे, देखो तो जो वॉल्यूम निकल के आ रहा होगा वो आएगा पाई ओमेगा स्क्वायर बाय 4g, ब्रैकेट में हो जाएगा r टू दी पावर 4 माइनस r टू दी पावर 4। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो ये तुम्हारा वहां पे फाइनली लिक्विड का वॉल्यूम है, ये इनिशियल लिक्विड का वॉल्यूम है। जो क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो करेगा वो फ्लो किया होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस हो जाएगा वहां पे पाई ओमेगा स्क्वायर बाय 4g, ब्रैकेट में हो जाएगा r टू दी पावर 4 माइनस r टू दी पावर 4। देखो है कि नहीं यहाँ पे। तो यही हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि इस ऑरिफिस से क्या कर गया होगा, फ्लो कर गया होगा। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं,
जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करना है। एक बार कैलकुलेशन तुम वहां पे क्या कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इसको वहां पे।